हेलो स्टूडेंट्स, बॉक्सेस एंड स्केचेस चैप्टर में फ्लोर मैप्स एंड डीप ड्राइंग करेंगे आज। फ्लोर मैप एक 2D कॉन्सेप्ट है और डीप ड्राइंग एक 3D कॉन्सेप्ट है। कैसे देखते हैं? फ्लोर मैप फ्लोर का लिया जाता है, जैसे हमारे रूम का फ्लोर होता है तो इसकी ड्राइंग बनती है और ये 2D शेप में होता है। आप देख रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ही सिर्फ इसमें दिखाई दे रही है, हमें हमें इसमें हाइट नहीं दिखाई दे रही है। जो भी ये ड्राइंग बनी हुई है किसी हाउस की, तो उसमें इसकी हाइट नहीं शो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी दो ही डायमेंशंस हैं। दो डायमेंशन से इसका मतलब है कि ये 2D शेप का होता है फ्लोर में। फ्लोर मैप्स जो हैं वो 2D होते हैं, जबकि डीप ड्राइंग जो होते हैं वो 3D होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में, डीप ड्राइंग में, कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये देखिए यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज आ रही है, तीनों डायमेंशन। इट मीन्स डीप ड्राइंग जो होती है वो 3D शेप में होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडोज। फ्लोर मैप में जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो। अब यहाँ पे विंडो शो किया हुआ है, विंडो का शेप बना के दिखा है कि यहाँ पे विंडो है। तो आप यहाँ पे डीप ड्राइंग में चेक करिए कि यहाँ पे हमारा विंडो होना चाहिए। तो ये वाली जो वॉल है, इसमें लेफ्ट साइड में जो वॉल है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक विंडो है। ये विंडो यहाँ पे फ्लोर मैप में इस तरह से शो करके दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे फ्रंट वाला जो हमारे वॉल है, इसमें विंडो ये है। तो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिल्कुल सेंटर में विंडो यहाँ पे है। उसके बाद आता है डोर। यहाँ पे डोर ये रहा और यहाँ पे ये डोर इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही प्लेस पे लगा हुआ है। फिर ये वाली जो वॉल आ रही है, इसमें विंडो बिल्कुल फ्रंट में दिखाई दे रही है, यहाँ भी फ्रंट में दिखाई दे रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे वॉल जो है उसमें कोई विंडो यहाँ नहीं शो हो रही है, तो हमने यहाँ पर भी शो नहीं की है। उसके बाद बैक साइड में ये विंडो है, बट ये बैक साइड में विंडो है तो हमारा स्पेस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, बट ये हमें दिखाई नहीं देगी डीप ड्राइंग में, जबकि फ्लोर मैप में ये दिखाई दे सकती है। इस तरह से हम फ्लोर मैप से डीप ड्राइंग बना सकते हैं और डीप ड्राइंग से फ्लोर मैप किसी भी बिल्डिंग का बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस हैं। लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस, मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ ए हाउस। फ्लोर मैप दिया हुआ है किसी हाउस का, आपको डीप ड्राइंग बनानी है। अब यहाँ देखिए विंडो है, तो विंडो है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, विंडो दिखाई देनी चाहिए। तो लेकिन जिस तरह से ये दिया हुआ है उसमें हम विंडो शो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाली वॉल पे शो नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि विंडो शो नहीं हो सकती। अब ये वाली जो विंडो है, डोर है, ये वाला जो डोर है, ये डोर यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसमें हम इस तरह से बना सकते हैं, जो भी हमारी विंडो और डोर है डीप ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ आपको विंडो दिखाई दे रही है ये वाली। अब ये विंडो भी यहाँ पे शो नहीं हो सकती है, यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं हम, तो ये वाली शो नहीं होगी। यहाँ पे एक विंडो है साइड में, वो हम इस वॉल पे ज़रूर दिखा सकते हैं। ये दोनों विंडोज़ हम दिखा सकते हैं, ये वाली भी दिखा सकते हैं, दोनों हमने यहाँ पे शो की हुई है। तो इस तरह से इसकी डीप ड्राइंग बन जाएगी। आर देयर एनी विंडोज यू कुडंट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल दैम ऑन द फ्लोर मैप। तो हम जो फ्लोर मैप है उस पर सर्कल करके दिखा सकते हैं कि हम किनको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कौन कौन सी शो नहीं कर पा रहे हैं, एक तो हमारा ये वाला जो विंडो है उसको शो नहीं कर सकते हैं, और एक पीछे वाली, ये दोनों हमारी जो विंडो है उसको हम शो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली और ये वाली, ये दोनों को हम शो नहीं कर सकते हैं। द डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ द हाउस इज शोन बिलो। तो जो भी डोर एंड विंडोज हैं वो यहाँ डीप ड्राइंग में दिखा दी गई हैं, और जो विंडोज शो नहीं हो रही है वो भी हमने सर्कल कर दी है। Next question, Sumitro and his friends made deep drawings of a cube. These are their drawings. Deep drawing बनाई है क्यूब की सुमित्रो ने। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं। Which of the drawings look correct to you? कौन सी है, हम देखते हैं कौन सी करेक्ट है इसमें। Can you add some lines to make drawing F into a deep drawing of a cube? F में क्या हम कुछ ज्वाइन कर सकते हैं लाइन्स, जिससे कि वो डीप ड्राइंग बन जाए क्यूब की। यस, द ड्राइंग्स डी, ई एंड जी आर करेक्ट। कैसे करेक्ट है, देखिए डी, ये वाली क्यूब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसके फेसेस हमें समझ आ रहे हैं, 6 फेसेस होंगे। उसके बाद ई भी हमें समझ आ रहा है, ये भी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जी, ये भी क्यूब समझ आ रहा है। तो इस तरह से ये
डीप ड्राइंग हो सकती है क्यूब की। द डीप ड्राइंग ऑफ ए क्यूब आफ्टर एडिंग लाइंस टू फिगर एफ इज शोन बिलो। ये देखिए, इसमें अगर हम इसको यहाँ से लाइन बना देते हैं इस तरह से, तो एक क्यूब बन जाता है जो हमारा यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट एक पजल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, दिस कटआउट इज फोल्डेड इनटू अ क्यूब। इस तरह के कटआउट आप भी A4 शीट लेकर या कोई भी शीट लेकर उस पर बना के और डॉट्स लगा सकते हैं, एक डाइस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे डाइस बनाया गया है, फिर उसको मैच किया हुआ है। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। कौन सी वाली करेक्ट हो सकती है इसमें? द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द गिवन क्यूब आर, कौन सी है? A, D एंड E। यहाँ पे हमें ये वाली दिखाई दे रही है ए, उसके बाद डी, उसके बाद ई। इनमें हमारी करेक्ट डीप ड्राइंग दिखाई दे रही है। तो इस वाले में भी देख सकते हैं, डॉट्स के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइस जो होते हैं, जो अपोजिट फेस होते हैं, उनमें जो डॉट्स आती हैं उनका सम +7 होता है। अगर आपका यहाँ पे 2 है टॉप में, तो बॉटम में 5 होना चाहिए। अगर 5 होगा देन ये सम हो जाएगा 7, यानी कि आपकी जो डाइस होता है उसमें अपोजिट फेसेस में हमेशा जो भी डॉट्स लगी होती हैं उनका सम 7 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3 है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे 4 होना चाहिए। यहाँ 1 है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो इस तरह से ये डाइस बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हम यहाँ पे डी वाली को देख सकते हैं। 4 के अपोजिट में होगा हमारा 3 यहाँ बॉटम में, उसके बाद यहाँ पे 5 है तो हमारा होना चाहिए यहाँ पे 2 साइड में, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे पीछे होना चाहिए 6। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ई पार्ट आता है। ई में भी हमारा ऐसे ही है, 6 है तो हमारा नीचे जो बॉटम वाला होगा उसमें आ जाएगा 1। यहाँ 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जो साइड में होगा, और यहाँ पे 2 है तो हमारा यहाँ पे साइड में आना चाहिए 5। इस तरह से तीनों ड्राइंग्स बिल्कुल ठीक है क्यूब की। नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, हाउ विल यू लुक? चूज द राइट ड्राइंग बिलो। यहाँ पे हमें इसकी ड्राइंग बिल्कुल देखने की कौन सी वाली ठीक हो सकती है। सो लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक डीप ड्राइंग ऑफ दिस। डीप ड्राइंग भी बनाएंगे। द टॉप व्यू ऑफ द ब्रिज इज शोन बिलो। यहाँ पे ये हमें टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था टॉप, तो टॉप व्यू हमारा ब्रिज का ऐसा होगा। एंड द डीप ड्राइंग ऑफ द ब्रिज इज शोन। डीप ड्राइंग बनानी है आपको ब्रिज की, जो ब्रिज हमारी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। ये एक मॉडल बनाया हुआ है क्यूब्स को ज्वाइन करके। हियर आर सम ड्राइंग्स ऑफ द मॉडल। मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विद टी। जो टॉप वाला है उसे टी से मार्क कर दिया गया है। एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विद द साइड एस, तो हम एस से मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे फेसेस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पूरा फेस दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा हमें, और इस तरह से। तो इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा है। तो मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विद टी। टी से हम मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट साइड व्यू जो है वो ऐसे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर हम साइड से देखते हैं तब भी हमें ये सारे स्क्वायर्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो दिखाई देगा, बट यहाँ से हमें ये वाला स्क्वायर भी दिखाई देगा, यहाँ से हमें ये स्क्वायर भी दिखाई देगा, यहाँ से ये वाला भी दिखाई देगा। इस तरह से हमें सारे स्क्वायर्स भी दिखाई देंगे। तो यानी हम जब साइड से देखेंगे तब भी ऐसे ही दिखाई देगा, और जब हम टॉप से देखेंगे तब भी हमें ये वाले फेसेस दिखाई देंगे। इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। टॉप व्यू से और साइड व्यू से यही वाला फेस दिखाई देगा। अब हम काउंट कर लेते हैं कि इसमें क्यूब्स कितने होंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स इन द टॉप लेयर। सबसे पहले हम टॉप लेयर की काउंट कर लेते हैं। टॉप लेयर में हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड 1 2 3 4 कैसे भी काउंट कर सकते हैं हम। पहले 4 भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5, तो ये 4 + 5 दैट इज 9 आ गया। उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे जाएंगे। ये वाली सेकेंड लेयर में आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ये वाला 4 तो होगा ही, प्लस ये वाली जो इसके साथ जो लेयर, यही वाली लेयर जो आ रही है सेकेंड लेयर में, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो इट मीन्स 5 क्यूब्स होंगे इसमें।
तो 4 + 5 आ जाएगा, ये 4 प्लस इस वाले में 5, तो यानी कि हमारा हो गया ये 4 + 5। अब यहाँ आ जाते हैं हम इस वाले में, साइड में, इस साइड में आएंगे तो 1 2 3, ये 3 होंगे क्योंकि हम ये वाला तो काउंट कर चुके हैं इस वाले लेयर में यहाँ पे, तो 1 2 3 हो गया। और जो ये नेक्स्ट वाला आएगा तो इसमें हमारा क्या काउंट करना है, हमें 1 2 3 4, 4 ही काउंट करना है यहाँ पे क्योंकि ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस वाले में, तो हम 4 लिखेंगे, यानी 3 + 4, तो यहाँ देखिए 3 + 4 दैट इज 16 हो गया, टोटल 16 हो गया। नंबर ऑफ क्यूब्स इन द थर्ड लेयर, अब थर्ड लेयर में काउंट करने चलेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यानी कि ये वाली जो आपकी थर्ड लेयर बन रही है तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे, तो ये हो गए हमारे 3, इसमें 3 होने के बाद इसमें हमारा होगा 4 क्योंकि यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 4, तो 3 + 4, देन इस वाली लेयर में क्या हो जाएगा 5, 3 + 4 5, तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए 3 + 4 + 5, हमने लिख लिया। उसके बाद आइए इसमें, यहाँ पे हमारा ये हमारा काउंट हो चुका है तो हम यहाँ से लेंगे 2 2, देन 3, देन 4, 2 3 4, तो यहाँ आप देख रहे 2 3 एंड 4, सबको टोटल कर लिया 21। नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फोर्थ लेयर फ्रॉम द टॉप, अब फोर्थ लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, इसको हम पहले इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, तो 1 2 1 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 लेंगे, 3 4 5, यानी कि आपका आना चाहिए 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। उसके बाद अब इस लाइन में आ जाएंगे हम, तो ये वाला ये हम इसमें इंक्लूड कर चुके थे, तो अब इसमें नहीं लेना, अब इसमें लेना है, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा 1 2 देन 3 एंड 4, इस तरह से काउंट हो जाएंगे, 24 आ गया। नंबर ऑफ क्यूब्स इन द बॉटम लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर में देखते हैं ये वाला, अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आपको क्या लेना है 1 2 3 4 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे दोबारा से हम जब देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आपको 1, ये वाला 1 हम इसके साथ ही ले लेते हैं, तो ये हो चुका है हमारा 1 2 3 4 5, कैसे, ये 1 हो गया, यहाँ से 2, ये 3 4 एंड 5, इस तरह से। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, ये 1 आ जाएगा इसको, क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं इस वाली लेयर में, हम ये काउंट कर चुके हैं ये वाला, तो हम इसमें सिर्फ 1 को काउंट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले में 2 आ जाएंगी, यहाँ पर नीचे भी 2 आएंगी, तो हमारा हो गया 1, फिर 2 काउंट हो जाएंगी, इसमें 3 काउंट हो जाएंगी और इसमें 4 काउंट हो जाएंगी, तो इस तरह से हमारा ये भी आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, टोटल हो जाएगा 25। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द मॉडल, हम मॉडल में टोटल कितने सारे प्लस कर देंगे हम, 9 16 21 24 एंड 25, सबको हमने प्लस कर दिया एंड वी गेट 95। एंड द करेक्ट ड्राइंग फॉर द टॉप एंड द साइड व्यू इज गिवन बिलो, टॉप एंड साइड व्यू की हम बात कर चुके थे कि इस तरह से हमें ऊपर से ऐसा ही दिखाई देगा और साइड से भी इसी तरह से हमें सारे स्क्वायर्स दिखाई देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों बहुत ही जल्द हम क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।